कहीं अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। विश्व के जितने भी पॉइजन होते हैं वो एसिडिक पॉइजन होते हैं। ये जितने बिच्छू है, ततैया है, बड़े सब एसिडिक होते हैं। तो इसकी काट एंटा एसिड होती है। उस पे आपने देखा होगा कि गांव घरों में लोग चूना लगा देते हैं। यस, चूना लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मिट्टी के तेल लगाते हैं, कुछ लोग कागज चिपका देते हैं भिगो के। ऐसा नहीं, जो भी एसिड है, क्योंकि विश्व में सारे जो पॉइजनस चीजें हैं एसिडिक हैं वो, और एसिड होता है तो एंटा एसिड उसकी दवा है। तो जो भी लगाएं छार लगाएं उसको। अच्छा, उसके बाद देखिए जैसे सांप है, सांप किसी को काट लिया तो सांप के जहर को पिया जा सकता है। अभी लोग कहेंगे कि देखिए पीने को बता रहे हैं, आप लोग पी मत लीजिएगा। सांप के जहर को पिया जा सकता है, बशर्ते आपके मुंह में या आहार नाल में कहीं घाव ना हो। तो अगर किसी को सांप काट लेता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि जहां काटा है वहां से हृदय की तरफ ब्लड ना आए, इसके लिए हमको बांधना होगा और तुरंत चीड़ा लगाना होगा। चीड़ा जो लगाएंगे वो प्लस के आकार का होगा, प्लस होगा, हाँ। और उसको गाड़ दीजिए, गाड़ के मुंह से हो सके तो सट कर दीजिए और टाइट करके बांधिए। जैसे मान लीजिए हृदय हमारे यहाँ पे है, यहाँ हृदय होता है जो धड़कता है। तो जब हृदय से ऊपर काटे तो नीचे बांधिए, और नीचे काटता है तो ऊपर बांधिए। मान लीजिए पैर में काटा तो पैर में जहाँ काटा वहाँ से ऊपर बांधिए, और यहाँ काटा तो क्या उसका गला दाब देंगे बांध के। ऐसा मत करिएगा। ये सिस्टम बना दीजिए, जहाँ काटा है उससे ऊपर बांधना है, और ताकि हृदय नीचे के साइड, हृदय से नीचे, और ऊपर है तो नीचे बांधना है। वो हृदय में ब्लड नहीं आएगा, और हृदय में ब्लड नहीं आएगा तो उससे बच जाएगा। कम से कम एक दो स्नेक हैं हमारे देश में, 95% नॉन पॉइजनस पाए, जहरीले सांप होते ही नहीं, केवल 5% जहरीले होते हैं। तो उनके लिए आप प्राथमिक उपचार कर लीजिए, उसके बाद जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे ले जाइए, वहाँ पे टीका वगैरह लगवा लीजिए, जो कुछ भी। ये आपके घर पे उपचार। किसी तरह से जो आप मान लीजिए कोई आपको चोट लग गया, घाव लग गया, गुम चोट है, किसी तरह का वो लग गया, तो उस पर आप क्या करते हैं? आपके घर में हल्दी और भांग होगी। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और भांग एनाल्जेसिक होता है। आपने जो मलहम तैयार किया, गुनगुना करके बना लिया, वो एंटीसेप्टिक एनाल्जेसिक। उससे बढ़िया एंटीसेप्टिक एनाल्जेसिक आज तक न बना है न बनेगा। भांग और हल्दी दोनों को पीस लीजिए सिलबट्टा पे, और पीस के उसको गुनगुना कर लीजिए, और गुनगुना करके उसको लगाइए। सबसे बढ़िया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल का है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा है कि जल्दी ख़त्म करें। मेरा ये है कि मैं एक बार जब पकड़ लेता हूँ माइक तो छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी बातें होती हैं, मैं आपके बीच घुस के बात करता हूँ तो हमें अच्छा लगता है। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको काफ़ी कठिन कर दे रहा हूँ। जैसे अब पानी पीने की बात आती है, आप जानवरों को या आदमियों को या स्वयं को कीड़े की दवा, मैं सबके चेहरे पे देख रहा हूँ, सबका चेहरा हल्का हल्का धब्बा दिख रहा है। इससे क्या मतलब है जानती हैं? आप लोगों के पेट में कीड़ा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जांच कराइए, और 50 लोगों के, जितना जो पब्लिक है, 50 से 100 लोगों के पेट में कीड़ा है। इस कीड़ों को मारने की कोई दवा नहीं देता। मैं शक्ल देख रहा हूँ, सबकी देख रहा हूँ। आपके मुंह में जो है देखिए, उसमें क्या होगा, आपके मुंह में लार बनेगा। आपकी टॉयलेट की तो कड़ी होगी या गीली होगी, गैस बनेगा पेट में। अरे भाई, गैस क्यों बने देते हो आप? सुबह उठ के बासी पानी कितने लोग पीते हैं? कोई पीता है? आप पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 हाथ उठा, इतने लोगों में सिर्फ 2 हाथ उठा। क्या बासी पीने में क्या पैसा खर्च होता है? आप ये मेरी बात जान लो कि आपको डॉक्टर के पास, अभी सर ने कहा बड़ा अच्छा होता है कि डॉक्टर क्यों ढूंढते हो? फैमिली फार्मर बनो, बहुत सही कहा है। डॉक्टर को क्यों? आप फैमिली डॉक्टर बन जाओ, क्या जरूरत है आपको? आप पानी का मैक्सिमम सेवन करें। क्यों करें? आपके शरीर में 75% पानी है, 76% पानी है। पानी आप पीते ही नहीं होंगे। सारे बीमारी की जड़, जितना इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारी है, सबका जड़ पानी है। सारे का जड़ पानी है। आपको पथरी बनेगा पानी से,
गैस बनेगा पानी से, कमी से। आपको धुआं डकार आएगी, खट्टी डकार आएगी, आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट अच्छा नहीं रहेगा, आपकी आंख जो है फंस जाएगी, आपके गाल पचक जाएंगे, सब कुछ पानी से। वही पानी जब शरीर से निकल जाता है तो आप क्या कहते हो? डायरिया हो गई है, डिसेंट्री हो गया है। देखिए पानी है वो। अब खासियत है नमक की कि जहाँ पानी जाता है वहाँ नमक भी जाता है। शरीर से बाहर पानी चला गया तो नमक भी चला गया, जिसे हम मिनरल कहते हैं, साल्ट कहते हैं, वो शरीर से निकल जाता है। इसीलिए डॉक्टर देखिए क्या बताता है आपको, डॉक्टर कुछ भी नहीं करता, आप नहीं कर पाते हो तो डॉक्टर करता है। अब देख लीजिए, अब शरीर से पानी आपके निकल गया तो क्या करेगा? वो आपको डेक्स्ट्रोज चढ़ाएगा। डेक्स्ट्रोज में क्या होता है? ORS देता है। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो हाइड्रेशन की वजह से रिहाइड्रेशन वो कर देता है, पुनः पानी देता है। उसमें नमक होता है, तो आप ORS जो बनाते हो, अगर नहीं बाजार का है तो घर वाला तो है। घर वाले में क्या है? 1 चम्मच चीनी, नमक, पानी, नींबू थोड़ा डाल दीजिए, बना लीजिए, पी लीजिए, शरबत टाइप का बना के पी लीजिए, तो उससे आपका देख लीजिए आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, डिसेंट्री है, डायरिया है, पेचिस है, ये जितनी प्रॉब्लम है सारी, यहाँ तक कि बवासीर वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, ये भी इसी की वजह से होती है। अब मैं देखता हूँ घरों में, गाँव में खूब देखता हूँ, लोग पानी नहीं पीते। भैंस को चारा तो डाल देंगे, पानी नहीं देंगे, और कहते हैं आजकल ठंडा है, पानी तो देना ही नहीं है इसलिए पानी पिलाते हैं। और आप देख लीजिए, आपके शरीर में सब है। आपकी जीभ चाय पीते हैं, जीभ जल जाती है, आप कौन सा मलहम लगाते हैं बताइए? आपकी जीभ ठीक हो जाती है। इसका मतलब आपके शरीर में लड़ने की क्षमता है। उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोरोना, जो हम लोग कहते हैं ना, कोरोना में हमको अपना इम्यून सिस्टम फ्लेयरअप करना है, बढ़ाना है, वही क्षमता आपको बढ़ाना है। वो क्षमता आप लोग बढ़ा ही नहीं रहे हैं। आपको फ्री ऑफ कास्ट सब आप जानते हैं कि जितनी महिलाएं हैं, आयरन गोली यहाँ के PSC पे उपलब्ध है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनका कंटिन्यूअस जो है MC होती है, दिक्कतें होती हैं, उसमें सीपेज होता है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आयरन टैबलेट लेने में क्या दिक्कत है? फ्री ऑफ कास्ट है, आप उसको कंटिन्यूस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डिवर्मिंग कीड़े की दवा लीजिए, अवश्य लीजिए। तो आप जब डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर डेक्स्ट्रोज चढ़ाएगा और करीब बाद एक भी कॉम्प्लेक्स डाल देगा, आपसे 1000 रुपया बिल बना देगा। अगर कहीं मान लिए भर्ती कर लिया तो 2000 लेगा। तो आप खुद ही डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। देखिए मेरे पास बातें बहुत हैं और बहुत क्लियर मैं बताता आप लोगों को। मैं पूरे दिन भर बता सकता हूँ, आप लोग उठेंगे नहीं आते, लेकिन मैं अब 60 कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है यहाँ, इसलिए 60 करना मेरी मजबूरी भी है। अभी देखिए, एक शांतापुर में एक प्लांट बन रहा है हमारा। उस प्लांट को गोबर से CNG बना रहे हैं। वो हमारा प्लांट तैयार हो गया है, उसकी से 2 महीने बाद चलेगा, तो 2 महीने बाद चलेगा। आपको वहाँ पड़ोस के सारे किसान भाइयों से गोबर इकट्ठा किया जाता है। उस गोबर को ले करके और CNG कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, जिससे हमारे सारी गाड़ियों में CNG गाड़ियाँ चलती हैं, उससे वो गैस का प्रोडक्शन होता है। तो बनारस में हमारी ये नई योजना के तहत गोबर से, और अभी देखिए हमारे पूर्ववक्ता अभी बताया अपने, जीवामृत, घनामृत और वो पंचामृत, ये तमाम सारे जो तैयार होते हैं, ये सारे काउ प्रोडक्ट से ही होते हैं। आप दूध से ही बनते हैं, सारी चीज़ें हैं। मिल्क जो है भारत सबसे अधिक प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आपने बताया कि सेकेंड प्रोड्यूसर है इनका, मेरा फर्स्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन हमारे पास गाय जाते हैं, जबकि कम गाय होनी चाहिए, कम गाय में अधिक प्रोडक्शन हो। तो हमारे वहाँ कुल गाय जो 1 लोटिया वाली है, 1 लोटिया आधा लोटिया दूध मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो A2 मिल्क है हमारा, वो हमारा शुद्ध मिल्क है। और उसको बढ़ाने के लिए अभी देखिए कर्नाटक सरकार ने हमसे अभी एक पत्र आया है, जिसमें उन्होंने 40,000 देसी गायों को मांगा और 10,000 बछड़ों को मांगा।
योगी सरकार के पास, उन्होंने कहा कि हमको उत्तर प्रदेश से 40,000 गाय और 10,000 बकरी, तो वो दूसरे प्रांत वाले तो उसको ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं और घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग जो हैं सब विदेशी नस्ल पालते हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन पालेंगे और जर्सी पालेंगे। तो आप देसी जितना भी दे रही है वो बहुत सही दूध है, उसका आप उपयोग करिए। और अब तो कोई रहा ही नहीं है, बोलना क्या है। बाकी देखिए, आपको असली बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो